नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं कि कौन है, ये क्या है। तो नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो जेपी नड्डा का स्थान लेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यह यानी बीजेपी वर्तमान में सदस्य संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का नेतृत्व करती है और एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 6वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो इन खेलों का 6वां संस्करण है जो शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। लेह की ऊंचाई और वहां का वातावरण इसे आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे खेलों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका उद्देश्य देश में विंटर स्पोर्ट्स के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना और प्रतिभा की पहचान करना है। खेल मंत्रालय इस आयोजन के माध्यम से लद्दाख में खेल पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 यानी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो यह रैंकिंग देश की औद्योगिक उत्पादन क्षमता और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाती है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर भारत की स्थिति सुधारने में मदद की है। हालांकि टॉप 3 में आने के लिए भारत को अभी भी लॉजिस्टिक्स और तकनीकी में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदर्भ ने। इसकी डिटेल देखते हैं। तो इसमें विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो भारत की प्रमुख घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को हराकर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसे हराकर जीता है, तो ये सौराष्ट्र को हराकर पहली बार। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई विदर्भ ने कब जीता है, तो ये पहली बार विदर्भ ने विजय हजारे जो ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ट्रॉफी का नाम भारत के दिग्गज क्रिकेटर विजय हजारे के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें 1951 से 53 के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक सफल जो टीम रही है अब तक की इस विजय हजारे ट्रॉफी जो प्रतियोगिता होती है उसमें, तो इसमें तमिलनाडु सबसे सफल टीम रही है, जिसने अब तक सर्वाधिक यानी 5 बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मत्स्यिकी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान सागर में शुरू की गई है। ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने अंडमान सागर में इस पहली परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का लक्ष्य समुद्र में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन को बढ़ावा देना है। इससे तटीय समुदायों की आय बढ़ेगी और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो दावोस में प्रतिवर्ष विश्व के बड़े नेता और उद्योगपति वैश्विक समस्याओं पर चर्चा के लिए जुटते हैं। इस 56वीं बैठक का मुख्य फोकस वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकों पर रहेगा। भारत का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में अपनी आर्थिक प्रगति और निवेश के अवसरों को पेश करने के लिए शामिल हुआ है। यहाँ होने वाली चर्चाएं भविष्य की वैश्विक नीतियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन किया जा रहा है। मतलब कहाँ किया जा रहा है इसका पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव में किया जा रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो जो इस अभ्यास जो दोस्ती है ना 17, उसके भागीदार कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका हैं, जिनके तटरक्षक बल इस अभ्यास में शामिल हैं। ठीक है, इस दोस्ती 17 का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, सहयोग को बढ़ाना और संकट के समय आपसी तालमेल को मजबूत करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय मंच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 से 31 तक। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 2030 से 31 तक कर दिया है। योजना का जो लक्ष्य है वह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। पात्र नागरिक अपनी अंशदान राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री 27 वर्षों की सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो सुनीता विलियम्स ने नासा में 27 वर्षों तक अपनी उल्लेखनीय सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर लंबे समय तक रहने वाली और कई बार स्पेस वॉक करने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से एक रही हैं। भारतीय मूल की इस अंतरिक्ष यात्री ने दुनिया भर के युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति प्रेरित किया है। उनके नाम अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने और महिला वर्ग के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबू धाबी। इसकी डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी को लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। यह रैंकिंग कम अपराध दर, मजबूत कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर दी जाती है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अबू धाबी की एक सुरक्षित व्यापार और पर्यटन केंद्र के रूप में छवि को मजबूत करती है। शहर का आधुनिक सुरक्षा बुनियादी ढांचा और स्मार्ट निगरानी तंत्र इस सफलता के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। यह टूर्नामेंट जनवरी 2026 में आयोजित किया जा रहा है। यह सुपर 750 श्रेणी का एक प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय आयोजन है। इसमें विश्व बैडमिंटन के
शीर्ष रैंक वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टेडियम इस बड़े खेल आयोजन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने अपने सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसने। इसकी डिटेल देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मुख्य लक्ष्य बाल लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस राष्ट्रीय पहल ने समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े काशिवा जाकी कारिबा परमाणु संयंत्र में रिएक्टर को फिर से चालू किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने फिर से शुरू किया है इस संयंत्र को। इसकी डिटेल देखते हैं तो काशिवा जाकी कारिबा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऊर्जा संकट और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत जापान ने इसके रिएक्टरों को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। फुकुशिमा आपदा के बाद कड़े सुरक्षा मानकों के परीक्षण के उपरांत ही इसे फिर से संचालित किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइना नेहवाल ने। इसकी डिटेल देखते हैं तो पूर्व विश्व नंबर 1 और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने का फैसला किया है। वे ओलंपिक यानी 2012 में जो हुआ था लंदन में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। उनके शानदार करियर में कई सुपर सीरीज खिताब और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक शामिल हैं। साइना नेहवाल को भारत में बैडमिंटन की लोकप्रियता का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने पीवी सिंधु जैसी अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं तो नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं को चुनौतियों का सामना करने और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के शहर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेसा मासेल, जो कि मोजाम्बिक की निवासी हैं। इसकी डिटेल देखते हैं तो ग्रेसा मासेल मोजाम्बिक की एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता है। उन्हें यह सम्मान शांति, विकास और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति और विकास के लिए कार्य किया हो। ग्रेसा मासेल ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और विश्व आर्थिक मंच ने अगले 5 वर्षों तक कहां ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की वार्षिक बैठकों की मेजबानी पर सहमति जताई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई। इस समझौते के तहत अगले 5 वर्षों तक दुबई इन वैश्विक बैठकों का केंद्र रहेगा। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों और नवाचारों पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना है। यह साझेदारी तकनीकी और आर्थिक विकास के क्षेत्र में यूएई की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है। ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स में दुनिया भर के नीति निर्माता और विशेषज्ञ भविष्य की नीतियों पर खाका तैयार करते हैं। ठीक है, और आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना है कि हमारा
टेलीग्राम चैनल और ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर हम लोग क्विज और MCQs प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको आज का करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।